नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य कृष्णा घाड़गे ने अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर किया शिकायती आवेदन पत्र। भोपाल मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद द्वारा मशारा 4 साल खुशहाल का आयोजन किया गया। लिल्ली टॉकी चौराहे पर कल रात मंच से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ। देखा कि कृष्णा घाड़गे ने रात को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पहुंचकर कार्यक्रम को बंद करवाया। शिकायती आवेदन में कृष्णा घाड़गे द्वारा बताया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की परमिशन ली गई है, मगर वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मक्कार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा गया। जानकारी आपको बाकी लोग आयोजनों के नाम से परमिशन के बाद वहाँ जो चल रहा था वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा, किसी से छुपा नहीं। वहाँ के लोकल लोगों के, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के वहाँ से लगातार फोन आ रहे थे। एक तो उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी बोल रहे हैं कि खरगोन के जो दंगों को अपने आँख में रखिए, वो हमारे पास उसका वीडियो है। तो खरगोन के दंगे आगे जानते हैं, हिंदू मुस्लिम वहाँ दंगे हुए थे, उन चीज़ों को वहाँ पे याद दिलाने का क्या मकसद है पहली चीज़। आरिफ मसूद जी वहाँ पर उसका भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना में मैंने काम किया वो किया, और मक्कार शब्द का वो कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि मक्कार। हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वो उसमें भी अनर्गल बात कर रहे हैं, उनको भी गद्दार करके वो ये उद्बोधन कर रहे हैं। तो पहला वो सांस्कृतिक आयोजन था और उसको पूरा राजनीतिकरण करके इधर उधर से लोगों को बुला के, एक तो मुस्लिम त्रुटिकरण की वहाँ बात चल रही है पूरी, और उसमें हिंदू मुस्लिम भड़काने वाला एक मामला सामने आया। दूसरा 188 जो परमिशन इनने आप लोगों ने दी है, तो वो सांस्कृतिक आयोजन की थी और उसमें राजनीतिक आयोजन कर। रात में हम लोग 11 बजे सभी लोग पहुंचे थे, आपसे चर्चा हुई थी, वहाँ सब एकत्रित हुए उस कार्यक्रम। आप लोगों ने सहयोग किया और समय पर उसको बंद करा दिया, नहीं तो एक अप्रिय घटना भोपाल में बड़ी घटना हो जाती, क्योंकि सभी लोग उस चीज़ों से नाराज हैं। तो इसको लेके हम लोग आपको ज्ञापन देना चाहते हैं और FIR दर्ज कराना चाहते हैं कि इस पर सीधा प्रकरण, क्योंकि आप मौजूद थे और वो वीडियो अभी भी आरिफ मसूद जी के वॉल से भी डला हुआ है, जिसमें वो मक्कार गद्दार शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और आरिफ इमरान प्रतापगढ़ी जी जो बोल रहे हैं कि खरगोन के दंगों को अपने आँख में रखिए, मतलब इस तरीके की चीज़ें भड़काने जहांगीराबाद थाने आ गए, किस तरह की? देखिए, कल क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद जी द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो मुशायरा का आयोजन करते हैं, उनको लेकर एक लिल्ली टॉकी चौराहे पे आयोजन रखा गया था। परंतु रात्रि 9:30 9 बजे कार्यक्रम चालू हुआ था, लेकिन एक मुशायरे जैसा उसमें कुछ पाया नहीं गया। वहाँ पर राजनीति हो रही थी पूरी तरीके से। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वरिष्ठ नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग, जैसे मक्कार गद्दार, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरी चीज़, मुस्लिम त्रुटिकरण की वहाँ राजनीति हो रही थी, मुस्लिमों को भड़काने के लिए। और इमरान प्रतापगढ़ी जी जो हैं, उन्होंने कहा कि खरगोन के दंगों को आप अपने आँखों में रखिए। इसका क्या मतलब होता है? ये सीधा मुस्लिमों को भड़काना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, और वरिष्ठ नेताओं को जो अपशब्द कहा है, उसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। कल रात में 11 बजे भी हम सभी साथी लोग, कम से कम 150-200 लोग वहाँ एकत्रित हुए। पुलिस द्वारा हमको समझाया गया और हमने कहा कि तत्काल इस कार्यक्रम को बंद किया जाए, अन्यथा यहाँ पर एक बड़ा विवाद हो सकता है। तो पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और वो कार्यक्रम को बंद करवाया। लेकिन ऐसा कृत्य आगे ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक FIR दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी को तो मैं यहाँ से इस आपके चैनल के माध्यम से
उनको आगाह भी करना चाह रहा हूँ कि कभी वो भोपाल में आएंगे तो कृष्णा घाड़गे का जूता उनके सर पे जरूर मारा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि इस प्रकार से यदि आप हिंदू और मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काएंगे और दंगों की याद दिलाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप जूते खाएंगे, क्योंकि ये शहर गंगा जमुनी तहजीब के लोगों का शहर है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर एक साथ रहकर काम करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर राजनीति की गई तो इसके परिणाम सामने आपके आएंगे। घाट के द्वारा आवेदन दिया गया, क्या कुछ उनका कहना है? जी, हमारे थाना क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता के नेतृत्व करते हुए कृष्णा घाड़गे जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें कल जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग करने पर आपत्ति जताई गई है, जिसके विरुद्ध में उन्होंने आवेदन दिया है और एक वैधानिक कार्रवाई की मांग करी है। इसमें कुछ वीडियो सामने आए हैं और कुछ बातें जो सामने आई हैं उसकी जांच करने के बाद में हम एक विधिक राय लेंगे। विधिक राय के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के पीएम मोदी की हत्या वाले बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का पलटवार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के बयान को धमकी माना जाता है। कांग्रेस में पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट है। सोनिया ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा तो कमलनाथ और दिग्विजय लगातार पीएम मोदी को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस देश में संप्रदायवाद बनाना चाहती है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री सारंग पटेरिया पर हत्या की साजिश रचने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वायरल वीडियो में स्पष्ट किया है कि पटेरिया हत्या की योजना बना रहे हैं। मंत्री सारंग, मामला बेहद गंभीर है। यह बयान का कांग्रेस की मानसिकता का परिचायक है। ठीक से नहीं मिल रही है, बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। सब गलत बातें हैं। कांग्रेस के नेता केवल पैसे, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता केवल पैसा कमाने में लगे हैं। विधायक निधि का कमीशन भी उन्हें मिल जाए, इस काम में लगे हैं। जनता की समस्या का हल करना और जनता के लिए विकास करना ये उनकी एजेंडे में कहीं भी नहीं है। राजा पटेरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो। ये एक सीरीज है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। भोपाल से बड़ी खबर, नगर निगम कर्मचारी की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पूरे शहर में कचरा ही कचरा नजर आया। 10 और 12-13 जोन में कर्मचारियों ने समस्त गाड़ी दाना पानी स्थित गाड़ियां खड़ी करके नारेबाजी कर सरकार से अपनी मांग पूरी करने की बात कही और चेतावनी दी कि सरकार ने अनदेखा किया तो उसका अंजाम उन्हें आगे वाले समय में भुगतना पड़ेगा। यह आंदोलन संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पूरे भोपाल में किया जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं जोन 6 अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ का सदस्य हूं और आज हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा जैसे कि पूर्व में करी थी और आज हमने उसको निभाया है और आगे भी ये निरंतर हड़ताल चलेगी। अगर नगरीय प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो भोपाल में जो भी स्थिति होगी इसका पूर्ण जिम्मेदार नगरीय प्रशासन होगा। और हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं इस आप लोग मीडिया के माध्यम से कि आप लोग हमारी बातें पहुंचाएं, हमारा दर्द पहुंचाएं, ताकि नगरीय प्रशासन और विभाग के मंत्रियों तक हमारी बात पहुंचे।
सर नाम बताइए। शोभाराम मेरा नाम है, जोन 12 अध्यक्ष। सर आज क्या हड़ताल है, पूरी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई है। ये हमारी हड़ताल है 6 सूत्री मांगों को लेकर, जो शासन से कई वर्षों से लगे हैं। हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं पत्रों के माध्यम से कि वो हमारी सारी मांगों को माने, लेकिन शासन हमारी ओर ध्यान देता नहीं है बिल्कुल भी। सारे लोग सुबह 6 बजे से निकलते हैं, रात को 6 बजे घर पहुँचते हैं, फिर भी शासन का कोई ध्यान हम पर नहीं है। शासन ने टोटल हमको कचरा समझ रखा है, मतलब कचरे में काम करते हैं लोग, कचरा ही है। कोई हमारा ध्यान हमारे साथ है नहीं, ना ड्रेस, ना वर्दी, ना जूते, कुछ भी नहीं। गंदगी में काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग मैदान में आए हैं और हम चाहते हैं कि शासन ये मांग हमारी मान लें, अन्यथा शासन को बहुत कुछ देखना होगा और भोपाल शहर शायद पूरा गंदगी में सड़ जाए। इसकी जिम्मेदार जो होगी शासन प्रशासन खुद होगी, हम लोग नहीं। धन्यवाद। वर्मा जी, आज हड़ताल का जो दिन चल रहा है, पूरे भोपाल में चर्चा का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं। 6 बिंदुओं का मामला है। हमारे नगर निगम में 6 बिंदुओं की जो मांगे हैं। पहला मांग, हमारे 13,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निगम प्रशासन नियमित करे। 1273 कर्मचारी स्थायी कर्मचारी हैं जो कई सालों से पीड़ित हैं, आज दिनांक तक नियमित नहीं हो पाए हैं, उनको नियमितीकरण करे। हमारे तीसरी मांगे हैं पदोन्नति की। अगर निगम प्रशासन पदोन्नति नहीं देना चाहते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, तो पद नाम दे करके हमारे कर्मचारियों को लाभान्वित कर सकते हैं। हमारी चौथी मांगे हैं कि सीधी भर्ती से नगर निगम भोपाल में आए हुए हैं, जिसके कारण से हमारे नगर निगम की आर्थिक स्थिति जो है गड़बड़ा रही है, तो प्रतिनियुक्ति वाले उन अधिकारी और कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अपने उनके मूल विभाग वापस किया जाए। हमारी 6वीं मांगे हैं कि 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त के भुगतान अब तक नगर निगम प्रशासन नहीं कर पाए हैं और हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से वो 7वें वेतनमान के अंतिम भुगतान भी करें। ऐसे हमारी 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं पर हमारे लगातार निगम प्रशासन से चर्चा हुई है, लेकिन निगम प्रशासन सकारात्मक निर्णय न देते हुए हम कर्मचारियों को और बल्कि आक्रोशित कर दिया है, जिसके कारण से आज हमारे समस्त कर्मचारी, समस्त विभागों की 16 विभाग होते हैं, 16 विभाग के कर्मचारी आज लामबंद है। कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वार्डों में देख लो, चाहे जोनों में देख लो, चाहे वाटर सप्लाई में देख लो, चाहे स्वच्छता पे देख लो, चाहे सीवेज प्रकोष्ठ पे देख लो, चाहे अतिक्रमण पे देख लो, चाहे गोवर्धन परियोजना में देख लो, चाहे उद्यान विभाग में देख लो। ऐसे 16 विभागों में हमारे कर्मचारी लामबंद है और ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है 101% सक्सेसफुल है और हमारे कर्मचारी इसका भरपूर समर्थन कर रही है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगों का निराकरण निगम आयुक्त और निगम प्रशासन नहीं करता। कहना चाहूँगा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लगभग 20 साल हो गए हैं। पता नहीं कितने आयुक्त महोदय आ चुके और चले गए, कितने महापौर महोदय आए और चले गए, लेकिन कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि ये कर्मचारी, ये जो बेचारे कर्मचारी जिनको 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है। और आज इस मोर्चे ने 20 साल में एक बार अगर हड़ताल कर दी है तो सबको बड़ी परेशानी हो रही है और हर प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है कि निकाल दिया जाएगा नौकरी से। अगर आप लोग को लगता नौकरी से निकालना ही निराकरण है तो निकाल दीजिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान, कांग्रेस की एक बैठक ने पीएम मोदी की मौत के लिए तैयार रहना, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कहना कोई सामान्य बात नहीं है। सोनिया ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रावण कहा। मोदी ने आगे नहीं निकल सकते हैं तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए रणनीतिक तरीके तैयारी की है। इस नेता के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए। यात्रा जिला जहां पर इन नेता ने कहा उसको वहां भी बात की जा रही है। राहुल गांधी के साथ छुटभैया नेताओं ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। आरिफ मसूद की पार्टी में हुए विवाद पर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। किस प्रकार से भ्रम फैलाएं वो चीज़ें करते हैं और केवल देश का प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकार जिस प्रकार से विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये लगता है कि अब इस देश के अंदर हमारे पैर नहीं टिक सकते, तो किस प्रकार से भ्रम फैलाया जाए, किस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें लाई जाएं जिससे देश का, प्रदेश का, समाज का वातावरण बिगड़े। तो ये सब लोग उसका हिस्सा हैं। जो मैंने कहा
ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करने चाहते हैं उसमें हम सब सम्मिलित हैं। इनको ऐसे ही लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अब इस देश में कैसे प्रभावित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रयास देश का वातावरण बिगाड़ने में कांग्रेस के नेतृत्व लगातार जगह जगह पर कर रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं है, और केवल एफआईआर तक सीमित नहीं है ये। इसके बारे में पूरा 130 करोड़ के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया जिन्हें एक आदर्श नेता के तौर पर मानती है, उनके बारे में कांग्रेस से तथाकथित छुटभैया नेता के द्वारा इस प्रकार की भाषा बैठक में करना, यानी ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो मांग करता हूं कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी डीजीपी मध्य प्रदेश से भी मिला है। पन्ना जिले के अंदर जहां इस प्रकार की इन्होंने कांग्रेस की बैठक में वक्तव्य देने का काम किया है, वहां का जो डिसीजन आया है उसके लिए वो या तो डीबी के अंदर या मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील उन्होंने की है। सर कैलाश विजयवर्गीय ने कल माफी मांगी मलैया जी से, और सिद्धार्थ मलैया ने तो आपकी काफी तारीफ की अपने भाषण में। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के दलों से इसलिए अलग है कि एक विशेष कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है। चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन की पद्धति की एक विशेषता है। इसलिए उस समय के फीडबैक के आधार पर वहां के उन कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। कराना, बहाली करना, चुनाव से पहले फिर एक बार कमलनाथ ट्वीट करके। देखिए, कांग्रेस के बारे में ये बहुत साफ हो गया है पूरे देश के अंदर। आज कांग्रेस के हालात इस प्रकार के बने हैं कि गुजरात के अंदर तो आपने देखा कहां से कहां पहुंच गए। तो अब अस्तित्व कांग्रेस खो रही है। तो ये झूठ, छल, कपट, और एक शब्द में हमेशा कहता आया हूं कि कांग्रेस के पास एक ही आधार है, फूट डालो, राज करो। क्योंकि अंग्रेजों के जीन्स कांग्रेस में आज भी हैं, अभी समाप्त नहीं हुए, बहुत समय लगेगा थोड़ा आगे। तो ये जो कांग्रेस के अंग्रेजों के जीन्स से फूट डाल कर राज्य करो, तो यही भाषा है कि हम फिर ये देंगे, हम फिर वो करेंगे। मोदी इस देश को सशक्त बना रहे हैं। मोदी जी इस देश को दुनिया के अंदर भारत के मान और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। मोदी इस देश के गरीबों के लिए गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करेगी? इसी प्रकार के झूठ और छल कपट करके गुमराह करने का काम करेगी, जो अब भारत की 130 करोड़ जनता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में अब वो विश्वास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार आज देश के अंदर माननीय मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, तो कांग्रेस केवल और केवल यही काम कर सकती है। कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ थाने भी गए और इनके खिलाफ समाज में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं। कौन लोग उस बैठक के अंदर थे, क्या स्ट्रेटेजी बनी है, इसके बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई नहीं, ये पूरे भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी देश का जो वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों को एक मंच दे करके इस प्रकार के भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक गंभीर बात है, और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मैं बहुत इस घटना की केवल आलोचना नहीं, इसके बारे में मैं कड़ाई के साथ इस पर एक्शन हो, और जो लोग सम्मिलित हैं इसकी जांच हो, और इनके ऊपर एनएसए लग करके मैं तो माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी अनुरोध करूंगा। मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री जी ने आज एक्शन किया है, केंद्र की एजेंसियों को भी इस प्रकार के लोग कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके बारे में गंभीरता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को इस देश के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। भारत ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा,
और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी मौत के लिए तैयार रहे, सामान्य घटना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र एक बैठक में कोई कांग्रेस का तथाकथित नेता इस प्रकार से करता है, इसका आशय यह है कि सोनिया गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें रावण कहा। लेकिन देश के अंदर कांग्रेस लगातार खत्म होती चली जा रही है और गुजरात के अंदर इतिहास बना करके भारत के सभी राज्यों के अंदर सर्वाधिक ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई। भोपाल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की प्रेस वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर प्रेस वार्ता। किसी भी प्रदेश की स्थिति स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से नापा जाता है। मध्य प्रदेश की स्थिति इन तीनों क्षेत्र में खराब। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सभी वर्गों के लोगों से वार्तालाप करते हैं। यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थी, यह सभी लोगों की यात्रा भी है जो बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश में सफल बनाया। अजय सिंह जी हमारे साथ पदयात्रा में थे। अजय सिंह जी इस पदयात्रा के दौरान कार्यक्रमों में भी रहे हैं। अजय सिंह जी जो वार्तालाप राहुल गांधी जी का प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ, उसमें भी शामिल थे और मैं भी उसमें मौजूद था। राकेश भाई, आपने अच्छा प्रश्न किया और मुझे अवसर दिया कि मैं इस बारे में भी कुछ बोलूं। 26 जनवरी तक की ये यात्रा प्रस्तावित है कन्याकुमारी तक। सारा ध्यान अभी इस पर है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रही, तो क्या इस यात्रा के उद्देश्य से संबंधित अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे? मेरा उत्तर है, कार्यक्रम निरंतर जारी रखे जाएंगे और जो मैंने ये कार्यक्रम बताया है, ये कार्यक्रम की शुरुआत पहले से भी हो जाएगी। आप कमेटी ने फैसला किया है कि 26 जनवरी के बाद 3 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर जहां तक संभव हो हर गांव में जो ये पदयात्रा की थीम है, उसी थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की जो असफलता हुई, वादा खिलाफी हुई, मैं उन क्या क्या वादा खिलाफी हुई विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, आप जानते हैं। फिर भी मैं एक संक्षिप्त नोट इसका आपको वितरित कर दूंगा। खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे इस प्रदेश की जनता से किए थे कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, रुपए का दाम कम हो गया है, देश पर आर्थिक संकट है। और मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा जिनकी जानकारी भलीभांति आपको है कि महंगाई 35 साल में सर्वाधिक है, बेरोजगारी लगभग 42% है, पिछले 45 सालों में सर्वाधिक है, और
आरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है। अब मैं इसको दो भाग में बांटना चाहूंगा। पहली बात तो देश की क्या स्थिति है और दूसरा भाग मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। किसी भी प्रदेश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि उस प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, उस प्रदेश में स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उस प्रदेश क्या कदम नहीं उठाए गए, उन सब बातों को उजागर किया जाएगा। मैं यूं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने रात दिन मेहनत करके इस पदयात्रा को अविस्मरणीय बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है। उनके नेतृत्व में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्राणपण से इस यात्रा में भागीदारी की है और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने, कांग्रेस जनों ने इस पदयात्रा को सफल बनाने में अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। यही बात कहते मैं फ्लोर आपको देता हूं, यह कहते हुए कि आज देश में, आज प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, आम इंसानों की स्थिति दयनीय हो रही है। किसानों की जो आय है वो कम हो गई है, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये भयावह स्थिति प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार रहती तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास का स्वर्णिम अध्याय होता। हमें कष्ट होता है जब हम विचार करते हैं कि हमने कमलनाथ जी जैसे अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को गंवाया है। उसके पहलू में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमें कमलनाथ जी जैसा दूरदर्शी और अनुभवी नेतृत्व कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिला है और हम पूर्ण आशान्वित हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय मिलेगी। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। डीजीपी के पास बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, बीजेपी विधायक कृष्णा गौर, महापौर मालती राय, राहुल कोठारी, किशन सूर्यवंशी, सीमा सिंह सहित तमाम बीजेपी नेता पहुंचे। बीजेपी के पास एफआईआर पर निष्पक्ष जांच और राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की मांग की। लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध उनकी हत्या के लिए लोगों को उकसाने का प्रयास करने का जो कल उन्होंने संबोधन दिया है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया जी का बयान, और केवल उतना ही नहीं तो जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उस सभा में, उस भाषा में जो शहरी नक्सलवाद की बू आती है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस एजेंडे पर काम कर रही है। उसका एक प्रमाण राजा पटेरिया जी के मुंह से निकला है। किस तरीके का अलगाव, किस तरीके का बिखराव करने की बात कांग्रेस सोचती है, करती है। ये प्रधानमंत्री जी की हत्या के लिए उकसाने वाला मामला है। इसलिए हमने पुलिस महानिदेशक जी से मांग की है कि तत्काल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यूएपीए जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। अर्बन नक्सल की जो प्रयास है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उनको तत्काल गिरफ्तार करके कांग्रेस के जो मंसूबे जो पनप रहे हैं उसको नष्ट करने का काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, हमको चुनाव के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना है, न कि लोगों को भड़काना, उकसाना। और जिस तरीके की बातें कही गई हैं, वो बिखराव जैसी, अलगाव जैसी बात उन्होंने कही है, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे, ये अक्षम्य है। आज जो कार्रवाई हुई है उसको माननीय गृह मंत्री जी ने जो कार्रवाई की है उस पर हम धन्यवाद करते हुए आग्रह करेंगे कि उन पे
अर्बन नक्सल की जो कार्रवाई है वो भी होना चाहिए और उसको तत्काल गिरफ्तार करके उनको दंडित करना चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। इस दिशा में वो मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसको किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर अलगाव का प्रयास कर रहे हैं, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज से नगर निगम भोपाल के 16,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी है। वे लोग जो भोपाल को स्वच्छता से लेकर लोगों के घर तक सुविधा पहुंचाने के दिन रात लगे रहते हैं। कर्मचारियों की सभी मांगे जायज हैं और मैं कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की मांग का प्रदर्शन करती हूं। उम्मीद है कि नगर निगम इनकी मांगों का शीघ्र निर्णय करेगी, इससे इनकी हड़ताल खत्म हो जाएगी, इस मांग को पूरी हो और आम जन को तकलीफ ना हो। आज भोपाल के नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल की है। 6 सूत्री मांग है उनकी। ये वो लोग हैं जो भोपाल को स्वच्छता के मामले में और लोगों के घर तक सुविधा पहुंचाने में काम करते हैं। निश्चित तौर पर आम जनों को इससे परेशानी हो रही होगी, तकलीफें हो रही होंगी, लेकिन इनकी मांगे 6 सूत्री मांगे जायज़ हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी इनका पूरा समर्थन करते हैं। उम्मीद है कि नगर निगम और प्रदेश शासन इनकी मांगों को शीघ्र उसका निर्णय करेंगे, जिससे हड़ताल खत्म हो और इनकी मांगे भी पूरी हों और आम जन को भी तकलीफ ना हो। मैं इनकी सभी 6 सूत्री मांगों का मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समर्थन करते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने जारी किया बयान। राजा पटेरिया के बयान से बनाई दूरी, कहा कांग्रेस पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम कांग्रेस पार्टी को उस बयान से दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख में हुआ है। राजनीतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस ने महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह को खोया है। जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराधी मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया का बयान उनका व्यक्तित्व बयान है और कांग्रेस पार्टी उसके अपने को पृथक रखती है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी के दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम उस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनैतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने पूज्य महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को खोया है। तो जिस पार्टी ने राजनैतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।